ओडेसा, खेरसौन और मिकोलीव में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। लोगों को शेल्टर में जाने को कहा गया। दूसरी बड़ी खबर, डोनेस्क में रूस का बड़ा हमला, ब्रेक करें। S-300 और हरिकेन से रूस ने किया हमला। डोनेस्क में रूस का बड़ा हमला। तीसरी बड़ी खबर, डोनेस्क में रूसी हमले में 6 लोगों की मौत। डोनेस्क के रूसी हमले में करीब 35 इमारतों को नुकसान। चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन के सूमी में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़पोरिजिया में रूस की बमबारी। पांचवी बड़ी खबर, अमेरिका के स्पाई प्लेन को ईरान ने दी वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, गल्फ ऑफ ओमान के पास देखा गया यूएस नेवी का स्पाई प्लेन। छठी बड़ी खबर, शी जिनपिंग से चीन में मिलेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 5 से 7 अप्रैल तक चीन में रहेंगे मौजूद। सातवीं बड़ी खबर, ताइवान ने ट्रैक किए 4 चीनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान के अंदर घुसपैठ की कोशिश में 4 चीनी शिप। आठवीं बड़ी खबर, ब्रेक करें विजुअल्स के साथ राहुल। पापुआ न्यू गिनी में 7.1 की तीव्रता का भूकंप। ये देखिए, बीच शहर में सड़क कई हिस्सों में बटी। ये तस्वीरें देखिए पापू न्यू गिनिया में, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई है। भूकंप के बाद सड़क में पापू न्यू गिनिया के अर्थक्वेक के शॉट। किस तरीके से यहां पर, ये देखिए, अब आप एम्बियंस का कम कर दीजिए। ये देखिए, हम ये कहते हैं कि हम एज अ चैनल इस विजुअल को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आया है इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर इस सब के बीच में सीधे आइए, मैं आपको ऑटो ब्रेकिंग दिखाता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग में हमला हुआ है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सीधे आइए, जरा ऑटो ब्रेकिंग दिखाइए और उसके बाद सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सीधे प्ले ऑन करें यहां पर ऑटो ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर जो है वो है किस तरीके से कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट कर दिया गया है। नंबर 1, यहां पर एयर रेड अलर्ट कर दिया गया है कई इलाकों में, यह हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। दूसरी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि किस तरीके से कई इलाकों में डोनेस्क में बड़ा हमला किया गया है और उस हमले के बाद हालात बहुत तेजी से तब्दील हुए हैं। ये देखिए, ओडेसा, खेरसौन, मिकोलीव में एयर रेड अलर्ट। जूम इन करें इसको। यहां पर S-300 और हरिकेन से रूस ने डोनेस्क में किया गया हमला। डोनेस्क में रूसी हमले में कई लोगों की मौत हुई है, करीब 6 लोगों की मौत हुई है, 35 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें किंडन गार्डन भी है। फिर देखिए, ज़पोरिजिया में रूस की बमबारी हुई है। यह खबर हमारे सामने आ रही है। फिर और जो जानकारी है उसमें यूक्रेन के सूमी में एयर रेड अलर्ट हो चुका है। यहां पर अमेरिका के स्पाई प्लेन को ईरान ने चुनौती दी है। गल्फ ऑफ ओमान में के पास देखा गया उनका ये स्पाई प्लेन। बड़ी खबर, शी जिनपिंग से मिलेंगे मिलने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति बेजिंग जा रहे हैं मैक्रों। रूस ने यूक्रेन के इलाकों को ज़ाला लैंडसेट ड्रोन से दहलाया। ये देखिए, अब आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रूस ने यूक्रेन के उड़ाई का 155 mm HGR-B। रूस ने यूक्रेन के एम्यूनिशन ट्रक को भी उड़ा दिया। ये देखिए, अब आप फिर से इस विजुअल को प्ले ऑन करें। ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं। ये है यूक्रेन का अटैक। मैं चाहूंगा इसमें प्लीज जरा सायरन ऑन करें तेजी से, एम्बियंस और सायरन। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर, रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने TOS-1A रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा।
रूस ने टॉस 1A रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। यह देखिए तस्वीरें अब आप। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों को मारने का किया गया दावा। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए जरा राहुल, किस तरीके से रशिया का ये अटैक आपके सामने आ रहा है और रशिया ने ये जो अटैक किया यूक्रेन के कई इलाकों पर, उसके विजुअल्स हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में मेरे मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ जयशंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर, मेरा बड़ा सवाल आपसे यह है, अभी इस वक्त जो हालात हैं सेंट पीटर्सबर्ग पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध में रशिया ने बिफोर द टैंक्स अराइव अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वो एक बहुत सब्सटैंशियल एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। क्विक रिएक्शन सर, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्विक रिएक्शन सर। ये पूरी ताकत नहीं झोंकी है अभी, ये तो एक टेस्ट हो रहा है, ये तो एक ट्रायल कर रहा है। अगर आप देखें तो सिंगल वेपन्स फायर कर रहे हैं, रेजिमेंट पूरी फायर नहीं कर रही है। अगर आप देखें तो मैं मानूंगा इसको कि दिस इज अ फील्ड टेस्ट फॉर दिस वेपन्स। जब पूरी, और अगर कोई टैंक्स की फौज आई, पहली बात तो आएगी तब देखेंगे, अगर आई तो तब ये उसको फुल फ्लेजेड फायर करने की तैयारी कर रहे हैं। दिस इज नॉट द फाइनल निशान, दिस इज ओनली अ टेस्ट ड्राइव। टेस्ट करके देख रहे हैं हर एक हथियार की एक्यूरेसी कितनी है, डिस्ट्रक्शन पावर कितनी है, रेंज कितनी मिल रही है, वेदर का क्या इफेक्ट हो रहा है। These are the issues which go to decide as to what kind of weapon and at what range and what destruction you want to cause. सर, मैं आपको इसी के बीच में खबर बताना चाह रहा हूं। 24 घंटे में आपने जो टेस्टिंग की बात की है सर, 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले किए। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें, बहुत बड़ी खबर है विद द विजुअल्स राहुल। 24 घंटे में रूस के लीमन और बाखमुख पर बड़े हमले, 50-50 में राहुल। 24 घंटे में रूस के अवदीविका और मरिंका पर बड़े हमले। 24 घंटे में रूस ने 5 मिसाइल और 30 एयर स्ट्राइक की। 24 घंटे में रूस ने 50 से ज्यादा MLRS अटैक किए। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई है। और जो यहां पर मेरे साथ जयशंकर प्रसाद सर बोल रहे हैं ये जस्ट टेस्टिंग है, ये अपने आप में एक चिंताजनक है। अगर ये खाली टेस्टिंग है तो यानी कि अभी क्या कुछ होना बाकी है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा जरा। पहली बड़ी खबर, जो पहली दो खबरें हैं वो रशिया के अटैक के विजुअल्स हैं, और दूसरी खबर इंफॉर्मेशन है, तीसरी जो रशिया ने अटैक किया है उसकी डिटेलिंग आपके सामने है। पहली बार रूसी एयरबॉर्न फोर्सेस को मिला घातक हथियार। दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। रशियन एयरबॉर्न फोर्सेस को सौंपा गया टॉस 1A सिस्टम, बेहद घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टॉस 1A। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया यह वीडियो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। भीषण बर्फबारी के बीच रशियन फोर्सेस की ट्रेनिंग का वीडियो आया है सामने। दिखाइए जरा विजुअल्स। रूस की असॉल्ट ब्रिगेड ने कई टारगेट किए हिट। एम्बियंस अब करेगा राहुल। ये तस्वीरें देखिए अब आप। बैटल ग्राउंड में, ट्रेनिंग के बाद बैटल ग्राउंड में भेजे जाएंगे सैनिक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई राहुल। रशियन डिफेंस ने जारी किया ट्रेनिंग का वीडियो। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सीधे आइए। जंग के बीच रूस ने किया एंटी टैंक मिसाइल का टेस्ट। ब्रेक करें, बड़ी खबर। ये देखिए, पूर्वी डोनबास में कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल का टेस्टिंग हुई है। ये देखिए अब आप। फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइएगा। नेटो के घातक टैंकों पर कहर ढाएंगी कॉर्नेट मिसाइल्स। रूस की स्पेस एजेंसी के पूर्व चीफ ने जारी किया वीडियो। मैं चाहूंगा राहुल इस खबर के साथ
जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग का वीडियो है और ब्रेकिंग है जो अभी हमने चलाई है वो लीजिएगा की ग्राफिक्स के साथ, सीधे आइए। ये मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिए, और फिर ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स में आपको एक साथ दिखाऊंगा। बड़ी खबर, मेरे सामने जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये देखिए अब आप किस तरीके से, ये जो इसकी ट्रेनिंग का वीडियो, इसको ऐसे ही रखिए राहुल, आई स्टैंड करेक्टेड। ये देखिए, ये है ट्रेनिंग का वीडियो। रूस की पश्चिम की ताकतों से निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मानव रहित गाड़ियों की टेस्टिंग एंटी टैंक मिसाइल के साथ कर रहा है रशिया, ये इंफॉर्मेशन है। और दूसरी तरफ यहां पर ये देखिए, ये रशिया सोल्जर्स की तैयारी चल रही है, उसका थोड़ा सा एम्बियंस आप रखिएगा। रूस ने पूर्वी डोनबास में कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल की टेस्टिंग की है। रूस की एंटी टैंक मिसाइल नेटो के घातक टैंक्स का काल साबित होगी। रूस की मिसाइल एब्राम्स और लेपर्ड टैंकों को खुद डिटेक्ट कर अटैक करेगी। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे मैं चलूंगा, जल सिंह मेरे साथ हैं आज इस शो में, बड़े दिनों के बाद मेरे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल के जे सिंह सर। स्वागत है सर आपका, थैंक यू वेरी मच। सर, ऐसा लग रहा है जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जो डिटेलिंग हमारे पास आ रही है, उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि इनका फोकस जो है वो पश्चिम देशों के हथियार जो है उनको पूरी तरह एग्जॉस्ट करने का है, और उन्होंने, रशिया ने बहुत तेजी से इनोवेट करना शुरू कर दिया है। योर टेक साहब। निशांत जी, जय हिंद। जय हिंद साहब। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने शो में शामिल किया। माय ऑनर सर। जैसे जनरल शंकर प्रसाद भी बता रहे थे कि ये लड़ाई का एक पहलू है जो कि बढ़ता जा रहा है। रूस हमेशा अपने हथियारों की टेस्टिंग, डेवलपमेंट करता रहता है। जो हथियार हमको दिखाए जा रहे हैं, इन हथियारों से हमारा देश भी कुछ हद तक परिचित है, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर्स, स्मर्च, पिनाका हमारे पास है। ये उसी सीरीज के रॉकेट लॉन्चर्स हैं। और जो मिसाइल्स दिखाई जा रही है कॉर्ने, वो मिसाइल हमारे पास भी ट्रायल्स के लिए आई थी, लेकिन उनको एक क्रू रहित ऑटोनोमस व्हीकल में लगाकर टेस्ट करना एक नया आयाम है। लेकिन जैसा आपके विजुअल्स बता रहे हैं, ज्यादातर फोटोएं और ज्यादातर विजुअल उस टाइम की है जबकि बर्फ पड़ी हुई है। नहीं सर, अभी जो लेटेस्ट विजुअल्स हैं सर, वो बता रहे हैं कि वो टैंक से निपटने की तैयारी करें। सीधे आइए, बड़ी खबर, बैटल ग्राउंड में रूसी फौज का टैंक से भीषण प्रहार, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। टैंक पर बैठे रूसी सैनिकों ने बनाया हमले का वीडियो। रूस का यूक्रेन की कई पोस्ट उड़ाने का दावा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, अब जो बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बड़ा हमला। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन समर्थक ब्लॉगर की हत्या, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ राहुल। कैफे में धमाका कर ब्लॉगर ब्लाडलेन तातरास्की को उड़ाया, ये देखिए अब आप। हमले में 31 लोग घायल, कुछ की हालत गंभीर। एक वॉर विरोधी महिला एक्टिविस्ट पर कैफे में धमाके का आरोप। महिला ने गिफ्ट के अंदर विस्फोटक छुपाकर तातरास्की को दिया। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये हमला हुआ है, एम्बियंस अब करेगा इसका जरा। ये एक ब्लॉगर है रशिया के जो कि प्रो रशियन है, उनको किस तरीके से कैफे में उड़ा दिया गया, ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में ब्लास्ट के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया, ब्रेक करे राहुल। पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में चौकसी बढ़ाई गई है विद द विजुअल्स। धमाके की जांच में जुटी सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां। कैफे में धमाका कर मशहूर रशियन ब्लॉगर ब्लाडलेन तातरास्की की हत्या। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 3 तस्वीरें, जरा तीनों तस्वीरें दिखाइए राहुल। इसके बाद 2 ब्रेकिंग 2 शॉट्स के साथ मैं दीपक सर के पास चलूंगा। तीनों तस्वीरें ये देखिए, ये है वो विस्फोटक ले जाते हुए महिला, ये है वो ब्लॉगर जिसके हाथ में वो गिफ्ट था जिसमें एकदम से विस्फोट हो गया, और ये देखिए बाहर से कैफे का विजुअल आपके सामने आ रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, मैं चाहूंगा प्लीज जरा टिकर में इस खबर को डालें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये देखिए बाप।
सीधे मैं चलूंगा एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर घुसकर हमला किया गया है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, यूक्रेन की ऑडेसिटी बढ़ती जा रही है, क्या उनको कोलैटरल डैमेजेस का अंदाजा नहीं रहा है? आभारी हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके शो पे होता है। लर्न सो मच फॉर यू। और खासतौर जनरल शंकर प्रसाद, जनरल केजे सिंह, इन दोनों की जानकारी बेमिसाल है, मच मोर देन माइन। सर गिव मी अ मिनट। मैं बताना चाहता हूँ सर कि ये अभी आपने कहा कि ये वेपन्स टेस्ट कर रहे हैं। सर आप गूगल करिए व्लादिमीर पुतिन, क्षमा कीजिए मेरा गला आपकी तरह, कुछ दिन पहले आपका गला खराब था, मेरा खराब हो। व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर का मतलब होता है जो हमेशा जीतता है। 2018 की उसकी स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस देखिए कि 2004 में हमने पश्चिम से कहा था मुझसे पंगा मत लो, नहीं सुने। 2018 में बोला अब तो सुन लो टाइगर लोग, और फिर बोला कि मैं 2 हथियार बना रहा हूं सर, एक अंडर वाटर ड्रोन न्यूक्लियर केपेबल और दूसरा एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर। वो दोनों डेवलप हो चुके हैं। 18,000 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल, मीडिया ने उसका नाम रखा है शैतान 2, सेटन 2। ये तो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ इनको वो टेस्ट कर चुका है। अब वो क्या कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि टाइगर लोग, तुम लोग जो करना चाहते हो करो, और मैं जो कर रहा हूं मैं उसी रास्ते पर चलूंगा। आपको मालूम है स्पेन के प्रधानमंत्री, एज वी टॉक, अब सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, मैं अभी जो बात कर रहा हूं आपसे, मैं बगल में वो तीनों तस्वीरें दिखा रहा हूं। जो विस्फोटक ले जाते हुए महिला है, फिर जिस तरीके से वो गिफ्ट हुआ जिसमें विस्फोटक था, और फिर कैफे में जो धमाका हुआ। मेरा सवाल है, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर घुसकर ये हिमाकत करना, इनको अंदाजा ये कितना भारी पड़ेगा? इसमें 2 चीजें हो सकती है। या तो ये लोन वुल्फ अटेम्प्ट है, कोई चली गई और करने की कोशिश की, या फिर ये ऑर्गेनाइज्ड है। अगर ये ऑर्गेनाइज्ड है और ये पता लग जाता है तो ऐसा तमाचा पड़ेगा व्लादिमीर को कि उसकी 2 की बजाय 1 गाल रह जाएगी सर। ये मैं बताना चाहता हूँ। यू कैन नॉट गेट इनटू सेंट पीटर्सबर्ग सर। दूसरे विश्व युद्ध की याददाश्त इनकी बहुत तगड़ी है। स्टालिनग्राड में जो जर्मन्स ने करने की कोशिश की थी एटसेट्रा। ये इतिहास का सबक है ना सर, कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। सो आई बिलीव दैट अगर इसमें कोई सच्चाई है, ये अकेली अपने आप नहीं किया बट इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो फिर आप देख रहे हैं कि एक नए लेवल पे व्लादिमीर पुतिन ले जाएगा इस जंग। रूसी जर्नलिस्टों के लिए खतरा बना हुआ है कीव। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। रूसी जर्नलिस्टों को लगातार दी जा रही है धमकी। ब्लॉगर की हत्या पर रूसी विदेश मंत्रालय ने लगाए गंभीर आरोप विद द विजुअल्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बंद कर रखी अपनी आंखें, यह भी कहा गया है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई राहुल। रशियन ब्लॉगर व्लादिमीर तातरास्की की मौत पर बड़ा खुलासा विद द विजुअल्स राहुल। हमले में इंप्रोवाइज विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, सूत्रों के हवाले से खबर। गिफ्ट में छुपाकर तातरास्की को दिया गया विस्फोटक। धमाके में व्लादिमीर तातरास्की की मौत, 31 घायल। घटना के वक्त सेंट पीटर्सबर्ग में एक लाइव इवेंट होस्ट कर रहे थे तातरास्की। सीधे आइए इसके वीडियो ग्राफिक्स पर राहुल, सीधे आइए की ग्राफिक्स पर जो मैं खबर बता रहा हूं, और इसमें संभव हो तो वो वाले विजुअल्स डालिएगा जो अभी ब्लास्ट के विजुअल्स है लाइव, और ये इसको ऐसे ही रखिएगा। गिफ्ट के साथ विस्फोटक, पुतिन समर्थक ब्लॉगर की मौत, वेरी लॉन्ग टेक्स्ट। लाइव इवेंट के दौरान विस्फोट से मशहूर रशियन ब्लॉगर व्लादिमीर तातरास्की की मौत हो गई है। इवेंट के दौरान एक महिला ने ब्लॉगर तातरास्की को गिफ्ट की मूर्ति भेंट की थी। इस मूर्ति के साथ इंप्रोवाइज एक्सप्लोजिव छुपा कर रखा गया था, यह जानकारी है। यह है वो एक्सप्लोजन। तातरास्की के हाथ में ही मूर्ति में जबरदस्त विस्फोट हो गया था। एक वीडियो में के हवाले से दावा भी किया गया है कि तातरास्की को गिफ्ट देने वाला कोई पुरुष था, यह कहा जा रहा है। तातरास्की रूस के दिग्गज वॉर रिपोर्टर और पुतिन के कट्टर समर्थकों में से एक हैं। ब्लॉगर व्लादिमीर तातरास्की से कीव नफरत करता था। अपने ब्लॉग से तातरास्की कीव का सच दिखा रहे थे। पत्रकारों की मौत से पश्चिम देश परेशान नहीं होते। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। शंकर प्रसाद सर, यह बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर का जो इंपैक्ट है वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब भी कुछ ऐसा ये लोग करते हैं उसके बाद काउंटर अटैक बहुत खतरनाक होता है। मैं चाहूंगा प्लीज एक वीडियो लगाइए जो एक्सप्लोजन का है, और एक वीडियो लगाइए वो जो गिफ्ट लेके महिला जा रही है। प्लीज सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर। देखिए, पुतिन साहब की जो लड़ाई की चार्ट है उसमें एक और टिक लग गया है आज।
जब वो टिक उनके पूरे हो जाएंगे तो नेटो देशों को इतना नुकसान पहुंचने वाला है कि कभी उसका विचार भी नहीं कर सकते वो। देखिए ये बड़ा गलत कर रहे हैं अगर इस तरीके से सेंट पीटर्सबर्ग में, जैसा कि मेरे मित्र कह रहे थे दीपक जी, कि वहाँ कोई घुस नहीं सकता, वहाँ जाकर इन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। ये हो नहीं सकता कि एक लोन वुल्फ का काम हो, इसमें ज़रूर कोई ना कोई ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है। और एक और टिक लग चुका है फॉर अ मोर गंभीर एक्शन अगेंस्ट दी नेटो कंट्रीज़। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ इसी आज के शो में कि नेटो ये नहीं समझ पा रहा कि जो हरकत आज यूक्रेन के अंदर हो रही है, दैट इज़ अ प्रिपरेटरी स्टेज फॉर टेलिंग नेटो वेक अप, इफ़ यू कंटिन्यू लाइक दिस यू आर गोइंग टू बी इन सीरियस ट्रबल। एंड अगर नेटो ऑलरेडी इकोनॉमिक ट्रबल में तो है ही, और यूरोपियन देश में बुरा हाल हो रहा है पेट्रोल और खाने की प्राइसेस की वजह से, अगर इस तरह चलते रहे 2-4 बम गिरा दिए, जैसे अभी दीपक साहब कह रहे थे उनके मिसाइल्स की रेंज बढ़ गई है, न्यूक्लियर मिसाइल्स की, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात भी कर दिया है। These are all indicators for Western countries, European countries and America. They're taking the war towards total destruction of Europe and are creating a situation of a world war. If that is what the world leaders want, so be it. लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा क्या? आप बिल्कुल अंधे होकर बैठे हुए हैं कि किस तरफ से लड़ाई चल रही है, कितने हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कौन से नए हथियार रोज आ रहे हैं, किस वजह से नए हथियार आ रहे हैं। नए हथियार आ रहे हैं सिर्फ टेस्टिंग और उनकी कैपेबिलिटीज़ को असेस करने के लिए। अगर इन सब चीज़ की असेसमेंट कोई उनकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही होगी। सेंट पीटर्सबर्ग में हुए धमाके में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करें, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। सेंट पीटर्सबर्ग के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। सेंट पीटर्सबर्ग की संदिग्ध है 26 साल की दारिया त्रिपोवा। विजुअल्स के साथ राहुल। रशियन इन्वेस्टिगेटिव कमेटी की तरफ से आई बड़ी खबर। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मारिया जो है उनको पकड़ा गया है। सेंट पीटर्सबर्ग धमाके में रूस के मशहूर ब्लॉगर व्लादिमीर तातरास्की की मौत हुई है। ये उसको लेकर, ये देखिए, ये है वो महिला जो लेकर जा रही थी और ये है वो महिला जिसको बाद में अरेस्ट किया गया है। सीधे मैं चलूंगा राहुल इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ, इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे मैं चलूंगा जॉन सिंह सर के पास। सिंह सर, ये बहुत बड़ी खबर है, एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। इसका क्या सारी चीजें हैं ये बाद में पता लगेंगी, लेकिन 10 घंटे के अंदर जिस तेजी से ये लोग एक्शन में आए, इस महिला की बहन और उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि रशिया इस चीज को आसानी से नहीं लेगा? राहुल, ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे सिंह साहब के पास चलिए। निशांत जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। यह बहुत चिंता का विषय है कि बहुत गैर जिम्मेवारी से इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। देखिए, कई मौके आ रहे थे कि जब हम इस लड़ाई को डी एस्केलेट कर दें और इसको किसी स्टेज के ऊपर इसको खत्म कर दें। जिस चीज का कोई अंजाम ही ना मिल रहा हो तो उसको एक खूबसूरत मोड़ देकर खत्म कर देना ही अच्छा होता है। तो यहाँ तो हम एक बड़ी लापरवाही, गैर जिम्मेदार ना हरकत देख रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग, जैसे कि दीपक जी बता रहे थे, वो राजनयिक है, एक ऐसा शहर है हमारे लिए जैसे मुंबई है। आप उस शहर में जाकर और एक जर्नलिस्ट की इस तरीके से हत्या कर दे, ये बहुत खतरनाक बात है। लोगों को समझना चाहिए कि लड़ाई को इस तरीके से एस्केलेट नहीं करना चाहिए। ये इनमेच्योरिटी जो भी कर रहा है, देखिए पहले भी नॉर्थ स्ट्रीम को उड़ा दिया गया, ऑयल की पाइपलाइन को, उसका भी आज तक पता नहीं लग पा रहा। कोई कहता है उसको रूस ने किया, कोई कहता है उसको नेटो ने करवाया। तो सर, आप बता रहे जिम्मेदारी की, यहां पर तो दूर दूर तक जिम्मेदारी छोड़िए, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई अंदाजा भी लगा रहा है कि कोलैटरल क्या होंगे। व्लादिमीर तातरास्की की मौत पर रूस आग बबूला हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, इंटरनेशनल संस्थाओं ने कीव की धमकियों की अनदेखी की। विद द विजुअल्स राहुल, कीव ने पहले ही विजुअल्स धमाके के, कीव ने पहले ही रशियन पत्रकारों को दी थी धमकी। कैफे में ब्लास्ट कर रशियन ब्लॉगर व्लादिमीर
तातरास्की की हत्या। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ दीपक वोरा सर मौजूद हैं। दीपक सर, दिस इज गोइंग टू गो वेरी बिग, ऐसा लग रहा है। मैं आपसे अगर ये जानना चाहूं, अगर आप इसको प्रीएम्प्ट कर पाए, आगे आप इस पे रशिया का क्या रिएक्शन देख रहे हैं सर? शार्प रिएक्शन सर। इंटेंसिफाइड काउंटर अटैक्स ऑन यूक्रेन। वो अपना जो हम मार रहे हैं उनको वो और बढ़ाएंगे और कहेंगे कि अब ये कारण है इसका, रशिया को सर एक एक्सक्यूज मिल गया है। आप जो बता रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नेटो के बॉर्डर पर तैनात होंगे रूस के न्यूक्लियर हथियार। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। विजुअल दिखाइए जरा बगल में। बेलारूस के पश्चिम बॉर्डर पर होगी सबसे खतरनाक तैनाती। एटमी हथियारों को लेकर रूस का सनसनीखेज फैसला। बेलारूस में रूस के राजदूत का बहुत बड़ा बयान। नेटो से अब सीधे टकराव के लिए पुतिन तैयार। सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, नेटो के दरवाजे पर रूसी न्यूक्लियर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बेलारूस के पश्चिम बॉर्डर पर तैनात करेगा। ये देखिए, यहां पर आप अगर ढूंढ पाए, ये जो ग्राफिक्स मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल ग्राफिक्स दिखाई राहुल, की ग्राफिक्स मैं मैप दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए अब किस तरीके से ये बेलारूस पर, यहां पर इन्होंने, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बेलारूस, ये सामने बेलारूस पे अगर तैनाती कर रहे हैं तो उससे कहां कहां, पूरी बाल्टिक कंट्रीज, पोलैंड और ये सब जगह इसको कवर कर रहा है। रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बेलारूस के पश्चिम बॉर्डर पर तैनात करेगा। बेलारूस में तैनात रूस के एम्बेसडर बोरिस ग्रिजुलोव का बहुत बड़ा बयान है ये। बेलारूस के पश्चिम बॉर्डर पर रूस के हथियार नेटो देशों के करीब तैनात होंगे। बेलारूस का लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड से 1250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। मैं सीधे चलूंगा, इस खबर की ब्रेकिंग रखिएगा राहुल दीपक सर के पास। पोलैंड में हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं दीपक सर। दीपक सर, ये कितना बड़ा मूव है और इसका मतलब क्या है? खाली ये धमकी है और आर दे थिंकिंग समथिंग बिग? इट्स वेरी क्लियर सर कि वो अब जो इंटरनेशनल रूल्स बनाए गए थे या जो लोग इसका कॉन्डेमनेशन कर रहे हैं, रूस तो साफ कहते हैं कि अमेरिका ने भी तो अपने न्यूक्लियर हथियार कहां कहां डाल रखे हैं, टर्की में, इधर उधर सब जगह, तो अब मैं क्यों नहीं कर सकता? और ये साफ एक क्लियर मैसेज है सर, नाउ इट इज बिकमिंग अ नो होल्ड्स बार्ड कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन जो बचा कुचा है उसको खत्म कर दें और फिर रूस पश्चिम से कहेगा कि टाइगर, अब जो मुझे चाहिए था मिल गया, आप लोग अब जो है मेरे साथ दोस्ती कर लीजिए। दिस इज कमिंग नाउ सर। आप जो बता रहे हैं और एब्सोल्युटली राइट। बैटल ग्राउंड में दिखा जर्मनी की हॉटजेयर का एक्शन, दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेनी फौज ने 155 mm 2000 हॉटजेयर से किया अटैक। एम्बियंस अब करेगा। ईस्टर्न यूक्रेन से आया हमले का वीडियो। यूक्रेनी फौज का रूसी ठिकानों पर बड़ा ड्रोन अटैक विद द एम्बियंस, दिखाइएगा जरा। यूक्रेन ने रूस के टैंक पर ड्रोन से किया हमला। यूक्रेन के हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत। ये देखिए अब आप, मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाइए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाइए। और इसी के साथ मैं जनरल सिंह सर से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। सिंह सर, बहुत शार्प रिएक्शन। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर ये जो जर्मन टैंक्स हैं, ये जो चैलेंजर है, ये जो एब्राम्स है, इनके आने के बाद यूक्रेन को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, मेरे को देखिए निशान जी, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि इन टैंकों ने पहले आकर अपने को वहां प्रूव करना है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं है, बहुत सालों से हमने चैलेंजर टैंक को देखा ही नहीं लड़ाई में। तो अभी तो हमको पहली बार इराक के युद्ध के बाद ये देखने का मौका मिलेगा कि ये टैंक। सर, और एक और बात बताइए, यूक्रेन के जनरल मड और दलदल में ये लोग झेल पाएंगे? यही चीज हमने देखनी है और ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और जैसे आप बता रहे हैं कि मैं तो गैर जिम्मेदारा कह रहा था, इसके साथ मैं कह रहा हूँ ये डेस्परेशन है, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर हम ये बढ़ाते गए तो इसका क्या अंत हो। और आप इस तरीके से
अपने लेपर्ड टैंक के बारे में भी अब हम ज्यादा नहीं जानते, और बिना जाने हुए उस टैंक का बहुत अच्छा रुतबा है, लेकिन अगर यहाँ अगर पोल खुल गई तो फिर क्या होगा। तो इन टैंकों को अपनी स्थिति यहाँ बनानी पड़ेगी, टरेन के हिसाब से अपने को अडॉप्ट करना पड़ेगा। नए हथियार जो फील्ड में आ गए हैं, ड्रोन और मिसाइल जैसे आप दिखा रहे थे, कॉर्नेट मिसाइल, इनके लिए उनको डिफेंसिव टेक्निक्स अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, पर सारी लड़ाई को एक सिस्टम की तरह लड़ना पड़ेगा। वैगनर चीफ का बागमुख पर कब्जे का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर से ब्रेकिंग। राहुल, बागमुख की सरकारी इमारत पर अपना झंडा फहराया, वैगनर चीफ ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर कानूनी रूप से बागमुख अब हमारे कब्जे में है, वैगनर चीफ ने कहा। 10 महीने से जारी जंग में वैगनर को मिली जीत। नाउ विद द विजुअल्स। राहुल, बड़ी खबर दिखाइए जरा। अब ये खबर को देखिए अब आप तस्वीरों के साथ। एक बार फिर से मैं खबर दिखा रहा हूं, बड़ी खबर। वैगनर चीफ का बागमुख पर कब्जे का दावा, बागमुख की सरकारी इमारत पर अपना झंडा फहराया। कानूनी रूप से बागमुख अब हमारे कब्जे में है। 10 महीने से जारी जंग में वैगनर को जीत मिली है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए इसके गोप्रो पर। बागमुख पर वैगनर का कब्जा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, प्रिगोजिन आपको दिखाई दे रहे थे, और ये बहुत बड़ी जंग है। राहुल, इसी को ऐसे रखिएगा, पीछे का ब्रांडिंग वॉल चेंज मत करिएगा। ये देखिए, वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने बागमुख पर पूरी तरह कब्जे का दावा किया है। नेक्स्ट दिखाइए, बागमुख की सरकारी इमारत के सामने से वैगनर चीफ ने वीडियो जारी किया है। वैगनर चीफ ने बागमुख की इमारत पर वैगनर का झंडा फहराया है। बागमुख कानूनी रूप से वैगनर ग्रुप के कब्जे में है, प्रिगोजिन ने कहा। यूक्रेन की फौज को पश्चिमी जिलों में खदेड़ दिया गया है, प्रिगोजिन ने कहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी ब्लॉगर की मौत के कुछ घंटों बाद वैगनर चीफ का यह दावा है। मैं चाहूंगा इस खबर के साथ राहुल इसका वीडियो दिखाइए और इसमें सायरन ऑन रखिएगा थोड़ा सा, और सीधे मैं चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। शंकर प्रसाद सर, यह बहुत बड़ी जीत है, और दे हैव डन इट बिफोर द असॉल्ट ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के असॉल्ट से पहले उन्होंने यह कर दिया। देखिए, ये लड़ाई पिछले 8-10 महीने से चल रही है। फॉर द लास्ट 10 months और सो दिस बैटल इज गोइंग ऑन फॉर वर्कमत, लेकिन इसका कब्जा तो होना ही था। वेयर वॉज द डाउट? इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ गिविंग देम अ चांस टू गो एंड गेटिंग मोर पीपल किल्ड। अब आखिर में इसको तो गिरना ही था, तो गिर गया आज। इसमें कोई बड़ी खबर, मैं तो समझता हूँ कि दिस वॉज द थिंग विच वॉज नोन टू मी सम डेज अगो, कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, अब आज हो गया ना। देखिए, बात समझने की ये है कि वर्ल्ड ये नहीं समझ पा रही कि यूक्रेन इज़ नॉट द इशू एनी लॉन्गर। यूक्रेन तो पिट चुका है, हार चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब प्रॉब्लम शुरू होनी चाहिए नाटो की और ईस्टर्न और यूरोपियन देशेस की, यूरोपियन यूनियन की। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका अगला स्टेप क्या होने वाला है। यूक्रेन की लड़ाई को तो आप भूल जाइए, यूक्रेन में तो रोज़ इस तरह से होता रहेगा। 2-4 छुटपुट हो गई, कोई 2 मास में उन्होंने 2 मार दिए, इन्होंने 25 मार दिए, कल 35 गिरा दिए। दीज आर थिंग दैट विल गो ऑन देयर चुटपुट्स, आई विल कॉल देम। लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखिए ना। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक पुल आउट ऑफ दिस? स्ट्रेटेजिक पुल आउट इज दैट NATO इज नाउ अंडर सिवियर थ्रेट। You're right. जैसे फर्स्ट सेंटेंस दीपक साहब ने कहा था, बिल्कुल ठीक है। they will now say we will dictate terms as to how NATO is going to behave with us. Better come सर, आप on to a बिल्कुल ठीक table. कह रहे हैं सर। आपको मैं ये खबर, मैं आपकी तरह पूरी तरह सहमत हूं। राहुल, इसकी ब्रेकिंग और शॉट नीचे रखिएगा। बागमुख क्यों अहम है जरा दिखाइए। डोनबास पर कब्जे के लिए बेहद जरूरी है, जरूरी पॉइंट है। नेक्स्ट, पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जे के लिए बागमुख जरूरी है। बागमुख पर जीत से पूर्वी यूक्रेन के से पश्चिम की ओर जाना आसान हो जाएगा। बागमुख मिलने पर रूस की सप्लाई लाइन और मजबूत होगी, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। कीव का दावा, बागमुख में अब भी जंग जारी है, इस वक्त की बड़ी खबर। अब भी बागमुख के कई हिस्सों पर यूक्रेन का कब्जा, विद द विजुअल्स। राहुल, मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। वर्ल्ड वॉर 1 की तर्ज पर बागमुख में लड़ी जा रही है जंग। बागमुख में अभी भी जंग जारी है भीषण, इस वक्त दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। बागमुख के मोर्चों से आया यूक्रेनी सेना का वीडियो, ये देखिए। अब मैं इस वीडियो को पूरी तरह नकार देता हूं क्योंकि ये बर्फबारी का वीडियो है। अब बर्फ पिघल चुकी है बागमुख में। ये यूक्रेन का प्रोपेगेंडा है, मैं क्लियर कट ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं।
रूस को चुनौती देता नजर आया यूक्रेनी सैनिक। ये प्रोपोगेंडा वीडियो है, सीधे दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और मैं चाहूंगा प्लीज जरा एम्बियंस आप रखिए, सायरन ऑन रखिए। यहां पर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये बड़ी खबर है। एक तरफ बाखमुख पर कब्जा हो गया, जिसका रात के अंधेरे में झंडा फहराने वाला प्रिगोजिन का वीडियो आया है। क्रीमिया को फिर हासिल करने को खाका तैयार, विजुअल्स के साथ। क्रीमिया पर जल्द हमला करेगा यूक्रेन। दिखाइए जरा विजुअल। क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने का सनसनीखेज प्लान। रूस से क्रीमिया को जोड़ने वाले ब्रिज को तबाह करने का करेगा यूक्रेन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव ने बनाया क्रीमिया प्लान। ब्रेक करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव ओलेक्सेई दानिलोव ने प्लान किया पब्लिश विद विजुअल्स। क्रीमिया वापस लेने के लिए दानिलोव ने 12 सुझाव दिए हैं। सीधे मैं चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। शंकर प्रसाद सर, शार्प रिएक्शन। सर मुझे एक बात बताइए, आप खुद वॉर वेटरन हैं, आपने वॉर रूम्स को डिजाइन कर रखा है। ऐसा कौन सा मुल्क है जो बताता है कि अब हम ये करने वाले हैं और उसका पहले से ही वो खाका तैयार करके उसको सोशल मीडिया पे डाल देता है? इज इट सम काइंड ऑफ अ जोक? मुझे आप हंसाने की कोशिश मत करें। आई एम अ सीरियस सोल्जर। आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ टॉक्स। देखिए, ये मजाक नहीं हो रहा, यहाँ लोग मर रहे हैं, यहाँ बर्बादी हो रही है। लेट अस नॉट क्रिएट दिस वॉर इन टू अ स्टेट ऑफ अ कम्प्लीटली थिएटर। मैं मानता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन इज अ ड्रामेटिस्ट। वो ड्रामा करना बंद कर दें भाई। अब ये हंसी मजाक का खेल नहीं है, ये एक जोक नहीं चल रहा। ये 12 महीने से पिट रहे हैं, पिटते पिटते आज भी। लेकिन एक बात पर इसकी मैं दगा देता हूँ कि आज भी इनके दिमाग में एक ह्यूमर है। ही इज़ क्वाइट ह्यूमरस इवन टुडे आफ्टर सफरिंग द वे ही सफर्ड। आज भी उन्हें ये लगता है कि मैं प्लान बताऊंगा और प्लान को 1 स्टेप 2 स्टेप करके दिखाऊंगा और पूरी वर्ल्ड देखेगी और हंसेगी कि क्या साहब बढ़िया जोक बनाया है। Sorry, Nishant, I'm afraid I do not want to participate in this kind of jokering, this kind of humorous situation when people are dying. When people You're are dying, not absolutely only in right, Ukraine, Shankar but in the Prasad, rest of the world. and I salute you. What kind of price hikes that are I taking place. totally salute you for this, sir. This is what a real soldier is all about. और यही चीज जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, who are the advisors of Zelensky? At least he should pay some attention. Well, I salute you, Shankar Prasad sir, for this. बड़ी खबर, रूसी सैनिकों की मदद के लिए पुतिन ने बनाया अलग से फंड। ब्रेक करें। यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों के लिए परिवारों के लिए होगा ये फंड। विद द विजुअल्स, पुतिन ने किया सैनिकों के बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखने का वादा। इस सब के बीच में सीधे आइए, पुतिन को आया सैनिक परिवारों का ख्याल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा नीचे ब्रेकिंग और एक्शन दिखाइएगा। फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनाने का रास्ता जो है, खैर बहरहाल पीसीआर व्हाट इज रॉन्ग टुडे। एनीवे, यहां पर जो बड़ी खबर है मैं आपको दिखा रहा हूं। पुतिन को आया सैनिकों के परिवारों का ख्याल। रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिवारों की ओर ज्यादा मदद करेगी रूसी सरकार। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने इसके लिए तैयार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मैं सीधे आऊंगा दीपक सर के पास। पत्रकार इवान गेर्शकोविच की गिरफ्तारी पर आमने सामने रूस और अमेरिका। सीधे दिखाइए। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री से की बात। विद द विजुअल्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार की गिरफ्तारी पर आमने सामने। एंटनी ब्लिंकन ने गेर्शकोविच की तुरंत रिहाई की मांग की है। विजुअल्स के साथ प्लीज। अमेरिकी पत्रकार को जासूसी के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर। रिपोर्टर गिरफ्तार, यूएस रूस में आर पार। सीधे दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। एंटनी ब्लिंकन, रूस की कार्रवाई से हम बेहद चिंतित हैं, ये उन्होंने कहा है। रूस की कार्रवाई से बेहद चिंतित है, रूस के फैसले का सम्मान करे वॉशिंगटन, ये उन्होंने कहा है। फिर नेक्स्ट दिखाइए, रूसी एक्शन हमारे लिए अस्वीकार्य है। मैं अपनी टीम से कहूंगा उसके अरेस्ट के विजुअल्स हैं हमारे पास, जरा वो लाके दीजिए। फिर यहां पर देखिए, सरगेई लेवरोव ने कहा हमारी कार्रवाई रूस के कानून के तहत है। यहां पर
हमें इंटरनेशनल नियमों का पूरा ख्याल रखना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार को तुरंत रिहा किया जाए। मैं चाहूंगा राहुल इस खबर की ब्रेकिंग के साथ सीधे चलिए दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, ये है रशिया। एब्सोल्युटली, वॉशिंगटन को बता दिया कि तेरी जगह ये है और ज्यादा बोलेगा तो अमृतसर के छोले जाके कहा वो बहुत स्वाद है। He doesn't care anymore, sir. और सिर्फ देख रहे हैं आप कि वॉशिंगटन ने रीच आउट किया है कि भाई टाइगर लैवरोव, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल वाला जो भी कुछ कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय नियम, क्या अंतरराष्ट्रीय नियम? कल को आप एक सिपाही को भेज दे, एक स्पाई को भेज देते हैं, जासूस को, कहते हैं जी ये तो स्कूल टीचर है, इसको मत पकड़िए। व्हाट एरेंट नॉनसेंस। लेकिन अमेरिका की यही समस्या है। सर मैं आपसे एक चीज पूछूं दीपक सर, मैं आपसे, आई एम कंबाइनिंग टू थिंग्स एंड आई एम सॉरी फॉर इट, बट वो हमारे मुल्क के ऊपर कमेंट करते हैं, हमारे पब्लिकेशंस के ऊपर, तो आई थिंक वी डिजर्व अ लिटिल बिट कमेंट ऑन देम आल्सो। मुझे एक बात बताइए सर, वॉशिंगटन पोस्ट का पत्रकार रशिया ने हिरासत में लिया, न्यूयॉर्क टाइम्स झगड़ा कर रहा है ट्विटर के ब्लू हैंडल पर। इमेजिन द प्रायोरिटीज ऑफ टू कंट्रीज सर। ये बिल्कुल स्पष्ट है सर, अमेरिका की प्रायोरिटीज कुछ और है। यूक्रेन तो उनके लिए साइड शो है ना, रूस को कमजोर करने के लिए। कोई गिरफ्तार हो गया, कोई मर गया, ये हो गया, वो हो गया, शोर मचाएंगे, बाकी फिर अपना धंधा जो उनका नॉर्मल है उसको करते रहेंगे। आई डू नॉट सी एनी रेजोल्यूशन टू दिस। इट विल अल्टीमेटली, दो जनरल साहब आपके साथ आपके चैनल पे हैं, इट विल हैव टू बी अ मिलिट्री विक्ट्री। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की हैज बिकम रेकलेस। जब कुछ नहीं होता हारने को तो फिर कहता अच्छा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ही इज ऑन ऑटो डिस्ट्रक्ट सर, बट ही इज टेकिंग हिज कंट्री विद हिम। डोनाल्ड ट्रंप को देखकर राष्ट्रपति पद की दौड़ में लोगों की पसंद बनते जाने डोनाल्ड ट्रंप। पब्लिक पोल के रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर बढ़त। ट्रफलैगर ग्रुप की 3 पोल में ट्रंप को मिले सबसे ज्यादा वोट। न्यूज वीक के हवाले से बड़ी खबर। सीधे आइए, ये ट्रंप को जितना पुश करते हैं वो व्यक्ति उतना आगे बढ़ता है। ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति की दौड़ में ट्रंप को बढ़त। सीधे आइए, ये जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं, ये देखिए, महाभियोग की खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी मजबूत हो गई है। नंबर 1, नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइएगा। ट्रफलगर ग्रुप के पोल में रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े हैं। नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारे पास है, पहला पोल 43.8% लोगों का समर्थन मिला। दूसरा पोल 44.4% लोगों के पसंदीदा उम्मीदवार। तीसरा पोल 56% लोगों की पसंद। फुल वॉल दिखाइए राहुल, 56। सभी 3 पोल में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस दूसरे नंबर पर रहे और ट्रंप की लीड जो है वो ट्रिपल हो चुकी है। मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने का फैसला किया है और उसके बाद आज या कल में डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट के सामने सरेंडर कर सकते हैं। एज वी टॉक वो न्यूयॉर्क के लिए ऑलरेडी रवाना हो चुके थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्त इजाफा, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें, सिर्फ ब्रेकिंग। हफ्ते की शुरुआत होते ही क्रूड ऑयल 6% महंगा। ओपेक प्लस के ऑयल प्रोडक्शन कम करने से लगा झटका। इस साल के आखिर तक जारी रहेगा क्रूड प्रोडक्शन में कटौती। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, यह बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। सीधे आइए, क्रूड प्रोडक्शन में कटौती, कीमतों में लगी आग। सीधे राहुल पीछे स्काई कर दीजिए। अब जो हमारे पास जानकारी है, सऊदी अरब और दूसरे तेल उत्पादक देशों ने अचानक क्रूड प्रोडक्शन कम करने का फैसला कर लिया है। नंबर 1, ओपेक प्लस ने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में रोजाना 1.15 मिलियन बैरल कटौती करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस के इस फैसले के साथ ही कच्चे तेल के दाम आज सुबह की ट्रेडिंग में 6% बढ़ गए हैं। विश्व में कुल तेल का उत्पादन का करीब 50% हिस्सा ओपेक प्लस देशों से आता है। यह इंफॉर्मेशन है। ओपेक प्लस देशों ने फैसला किया है कि 2023 के पूरे साल यह कटौती लागू रखेंगे। सीधे मैं चलूंगा इस ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ। सीधे चलिए दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, बड़ी खबर है और इस खबर में जो इंपैक्ट है सर वो ये है, सीधे आइए, वो ये है कि ये है रशिया का वो छुपा हुआ हाथ जो कोई नहीं समझ पा रहा है। कोई नहीं समझ पा रहा है मींस, कोई नहीं समझ पा रहा है यानी एक आम इंसान, एक आम दर्शक, कि इस समय रूस क्या कर रहा है, ये पूछ रहे हैं आप? मेरा सवाल यह है कि एनर्जी वॉर को लेकर रशिया ने एक बहुत ही हिडन अलायंस बना रखा है और ये एक आम दर्शक भले ही ना समझे, लेकिन द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर।
इट्स एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कीमतें उसकी बढ़ रही हैं। जेलेंस्की साहब भले ही सोशल मीडिया पे कहें मैं तब अटैक करूंगा, सर मैं व्लादिमीर पुतिन को जानता हूं, मिला हुआ उनसे कई बार, वो इस तरह से बोस्टिंग नहीं करते, वो बड़े डीप है और चुपचाप से जो करना है वो करेगा। तो आज आपने उसका परिणाम देख लिया है, वेरी इफेक्टिव, और अब पश्चिम पे और दबाव पड़ेगा। कल नेटो में शामिल होगा फिनलैंड, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। फिनलैंड राष्ट्रपति ऑफिस ने दी जानकारी, नेटो विदेश मंत्रियों की बैठक में फैसला।